नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पे। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस अटारी पहुंची, जहां पुलिस का 4 गैंगस्टरों से आमना सामना हो गया। जिसके बाद जब पुलिस ने गैंगस्टर से आत्मसमर्पण करने को कहा तो गैंगस्टर्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और नतीजा यह हुआ कि गोली से खेलने वाले गैंगस्टर बंदूक की पहेली में उलझ गए और आखिरकार अपनी जान से हाथ धो बैठे। आपको बताएंगे आज खास पेशकश शूट आउट एट अटारी में हर एक गोली की कहानी। पंजाब के अमृतसर के चीचा भकना गांव में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 गैंगस्टर्स ढेर कर दिए गए। इस एनकाउंटर में मूसेवाला मर्डर में शामिल 2 शार्प शूटर भी शामिल थे, जिनका नाम जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु खूसा है। पुलिस ने बताया कि 5 घंटे चले इस मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर से भारी मात्रा में हथियार और AK-47 भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि ये सब गैंगस्टर्स पाकिस्तान भागने की फिराक में थे। अमृतसर से अटारी धुआंधार गोलीबारी। मूसेवाला के हत्यारों का एनकाउंटर में दी एंड। पाकिस्तान की ओर से चले अटारी में किए ढेर। अटारी की अटरिया का नापाक कनेक्शन। मुठभेड़ वाली हवेली आतंक की पहेली। बुधवार को बदला गीदड़ की मौत पाया। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर्स जो अब तक फरार थे, अब एक एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर के चिचा भनका गांव की एक हवेली में इन्हें मौत की नींद सुला दिया। पाकिस्तान बॉर्डर के बसे नजदीक इस गांव में करीब 5 घंटे तक एनकाउंटर चला, जिसमें फरार चल रहे 2 गैंगस्टर जगरूप सिंह उर्फ रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। 5 घंटे चले इस एनकाउंटर के दौरान पूरा गांव सन्न रह गया। 5 घंटे तक बस धाएं धाएं की आवाज गूंजती रही। पुलिस कई दिनों से इन शूटर्स का पीछा कर रही थी। ये वही शूटर्स थे जो हर रोज पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे। ये वही शूटर्स थे जो सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर कई दिनों से फरार थे। शुभदीप सिद्धू उन्हों का मर्डर होया सीगा 29 तारीख उस तो बाद सारी जड़ी की प्लानिंग हुई सी। सारी जड़े मास्टरमाइंड सीगे जिन्हां ने रोल प्ले किया, सारे बंदे अरेस्ट हो चुके सीगे। जड़े बोलेरो मॉड्यूल के 2 शूटर्स सीगे वो अजे तक एब्सकॉन्डिंग सीगे। उन्हां दे बारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन सीगी। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज कहने घेरा पाया गया। उन्होंने वालों जो तुम्हारे सारे पता है काफी सारे कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। दरअसल पुलिस को जब इनके छुपे होने का पता चला तो पुलिस ने 2 किलोमीटर तक पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने कई बार ललकारा, धमकाया, लेकिन मौत से खौफ खाते शूटर्स हवेली के अंदर छुपे रहे और थोड़ी देर में फायरिंग शुरू कर दी। खेत के बीचों बीच 5 घंटे तक गोलियों की आवाज ही गूंजती रही। कभी पुलिस गोली चलाती तो कभी शूटर्स गोली चलाते और फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे पर फायर करते रहे। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा भगना गांव खौफ में आ गया। 5 घंटे तक बस कानों में गोलियों की गूंज ही सुनाई दे रही थी। लेकिन आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब पुलिस ने शूटर्स को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है जी। और हुन बाकी सारे फोरेंसिक्स किए जाएंगे। सानू जैस असी सानू मौके ते मिला है एक AK-47 मिली है जी, एक .30 पिस्टल मिली है, एक बैग भी है जिसका पहले फोरेंसिक एग्जामिनेशन तो फिर ऐसे कर सकेंगे उधर किसी की नहीं। सुबह करीब 11 बजे जब पंजाब पुलिस ने उन्हें घेरा तो किसी को अंदेशा नहीं था कि ऑपरेशन 5 घंटे तक चलेगा। लेकिन मनप्रीत के पास AK-47 ने इस ऑपरेशन को भयावह बना दिया। मनप्रीत ही वो शूटर था जिसे AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इधर गांव भकना में जैसे ही पुलिस हवेली में घुसने का प्रयास करती, मनप्रीत AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता।
इसका मुकाबला करने के लिए पुलिस की टीम को बुलेट प्रूफ वाहन तक बुलाने पड़े। मुठभेड़ लंबी खिंचती देख 2 गाड़ियों में भरकर असलहा भी पहुंचा। आखिरकार शाम करीब 5 बजे वो वक्त आ गया जब पुलिस ने मनप्रीत उर्फ मनु और जगरूप को ढेर कर दिया। चर्चा है कि दोनों शूटर्स पाकिस्तान भागने की फिराक में थे, इसलिए उन्होंने सीमा के पास स्थित इस पुरानी हवेली में शरण ले रखी थी। इनके पास वो भी हथियार मिले जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में यूज में लिए गए थे। बताया गया कि ये हथियार भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए थे। इधर मूसेवाला को AK-47 से गोली मारने वाला मनप्रीत पुलिस की नजरों में कई दिनों से बचा हुआ था, जिसके बाद सीक्रेट इंफॉर्मेशन के सहारे पुलिस अब अटारी में इन तक पहुंची थी। एज अ फॉलोअप और जरा अपना इंसिडेंट होया सीगा सिद्धू मूसेवाला जी का जरा 29 ਨੂੰ जो जरा मतलब मर्डर होया सी इस दे फॉलोअप च जिवें तुहानूं सानूं मालूम ही है कि जिवें मेन कॉन्सपिरेटर सीगे ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ इंक्लूडिंग लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया ये सारे पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किए हुए। उसी के फॉलोअप में जो एक करोला मॉड्यूल सीगा ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਗਰੂਪ रूपा। इन्हों के मगर पंजाब पुलिस AGTF की टीम, मानसा पुलिस की टीम, बाकी होर टीमां अलग अलग वक्-वक् जिलों की काफ़ी चेर तो वी आर फॉलोइंग। इन्हों के वक्-वक् थावां सानूं फुटप्रिंट्स मिल रहे थे तो जिहड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सी साडे कोले कि इन्हों का मूवमेंट इस एरिया दे विच नोट किया गया सीगा, जिस दे फॉलोअप दे विच आज सुबह से सारी टीमां इन्हों की रेकी कर रही सी, इन्हों को फॉलो कर रहे थे। दे वर साइटेड इन दैट एरिया और उदों ये भज के घर च वड़ गए। पंजाब पुलिस ने इन्हों वार्न किया, इन्हों सर्व करने वास्ते भी आख्या, पर इन्होंने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग की। जदों ये घर दे विच वड़े तो AGTF की मानसा की टीमां ने इस घर नूं सराउंड कर लिया। अमृतसर रूरल की टीमां जिहड़ी हैगी पुलिस टीमां इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया। सो दे वर कॉर्नर्ड ते डिस्पाइट बीइंग कॉर्नर्ड ते उन्होंने बार बार कहने के बावजूद इन्होंने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग जारी रखी। तो सानूं पता ही है इनकाउंटर करीब 4-4.5 घंटे चलिया। पंजाब पुलिस की टीमां ने पूरी पेशेंस दिखाई। पंजाब पुलिस की टीमां ने इन्होंने बार बार आख्या कि वो सरेंडर करन, पर साढ़े कहने के बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अल्टीमेटली क्रॉस फायर हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर दे विच इन ये दोनों गैंगस्टर जिहड़े हैगे इन्हां दी मौत हुई। इधर देखते ही देखते अटारी बॉर्डर का इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से तेजी से थर्रा उठा। पुलिस ने अत्याधुनिक बंदूकों से फायर खोल दिया और आखिरकार बुधवार का दिन जगरूप और मनप्रीत के लिए आखिरी दिन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अमृतसर से अटारी तक धुआंधार गोलीबारी के बाद मूसेवाला के हत्यारों का एनकाउंटर में दी एंड तो हो गया, लेकिन पुलिस को इन शूटरों के अटारी पहुंचने पर इनके पाकिस्तान भागने पर शक गहराता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि यदि शूटर्स महज छिपना चाहते थे तो अटारी का रास्ता क्यों चुना। ऐसे में पुलिस अब पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच में भी जुट गई है और अटारी की अटरिया के नापाक कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। क्या इतने बेखौफ हो गए हैं अपराधी कि आत्मसमर्पण की जगह गोलियां बरसा दें? क्या इतने बेखौफ हो गए हैं अपराधी कि किसी की भी खुलेआम हत्या कर दें? क्या इतने बेखौफ हो गए हैं अपराधी की हत्या करने के बाद भी जरा भी खौफ ना आए? अटारी में चले एनकाउंटर में तो कुछ ऐसा ही लगा। गैंगस्टर को जरा भी पुलिस का खौफ नहीं था कि ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। क्या AK-47 का इतना गुमान था कि 5 घंटे तक गोलियां चलती रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों में देश में ऐसे कई बार हुआ है जिसमें अपराधी का अंजाम आखिरकार एनकाउंटर ही हुआ। जिहड़ा मौके तो जो वैपन्स बरामद हुए इस वक्त तक वो एक AK-47 राइफल ते दूजा एक पिस्टल है। अजे फॉरेंसिक साइंस की टीमां, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीमां थे मौके पर पहुंचिया हुई हैं तो सीन ऑफ क्राइम में प्रिजर्व किया गया हुआ ऑलरेडी। तो जोड़े डायरैक्शनस है
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ क्योंकि इन अपराधियों में पुलिस और सिस्टम का कतई खौफ नहीं रहा। इनके लिए सिस्टम महज एक मजाक बनकर रह गया है और महज खौफ बनाने के शौक ने जुर्म की दुनिया में इन्हें उतार दिया। अटारी में हुए एनकाउंटर में ढेर हुए मनुप्रीत मन्नू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, लेकिन गिरफ्तार शूटर अंकित शेरसा ने पुलिस की पूछताछ में अपनी जुबान खोल दी और इन दोनों का ठिकाना बता दिया। पुलिस को पता चला कि शूटर मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा पंजाब में ही छिपे हैं। इसके बाद पंजाब की एंटी गैंगस्टर फोर्स ने दोनों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਫੋਲੋਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੀਗੇ फर्दर की है की नहीं है इतने ठहरे सीगे नहीं सीगे इट्स ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बुधवार की दोपहर सूरज सिर पर ही था कि पुलिस और गैंगस्टरों का आमना सामना हो गया और घंटों की मुठभेड़ में दोनों को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया। मैं सारे पहले क्या कि हटिया जिवें तुसीं नोट ही कीता होगा पंजाब पुलिस ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बल्कि सारी यूनिटां सारे जिले ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर अ क्रैकडाउन ऑन these गैंगस्टर्स ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। So you are pretty aware that we are very serious about this job, and Punjab Police will surely ensure that this gangsterism is finished from the state. मनुप्रीत मन्नू फरारी के दौरान रोजाना अपनी मां से बात करता था। पता चला कि एक घटना ने उसे जुर्म की दुनिया में उतार दिया और उस दिन के बाद से उसने कभी पलट कर नहीं देखा। अंत इतना खौफनाक होगा इसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं था। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वो जगरूप रूपा से मिला और बाद में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गया। शूटर मनु ने लॉरेंस ग्रुप में शामिल होने के बाद ही हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उसने धीरे धीरे लॉरेंस ग्रुप में भरोसेमंद शूटर्स के रूप में अपनी जगह बनाई। बताया जाता है कि कुछ महीने पहले ही मोगा के सुखानंद गांव में मन्नू और रूपा ने ही मिंटो नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में रूपा और मन्नू भगोड़े थे, जिसके बाद 29 मई को मन्नू और रूपा ने ही सिद्धू मूसेवाला की मानसा में हत्या कर सनसनी फैला दी। वहीं मारा गया दूसरा शूटर जगरूप उर्फ रूपा तरन के गांव जोड़ा का रहने वाला था। सिद्धू की हत्या के बाद रूपा के माता पिता भी अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस रूपा के बारे में कोई सुराग नहीं लगा पाई। डेफिनेटली एक बड़ा नक्सस टुटिया है जिवें तुम जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कितने क्रिमिनल पीछे फड़े जा चुके हैं। जलंधर पीछे 13 बंदे एक साथ फड़े गए थे, 11 बंदे एक बार फड़े गए थे। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋਏ, ਇਵਨ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, planned murders prevent हुए, planned extortion attempts prevent हुए, and this surely is a message to all the criminals who are operating in the state that either you come and surrender or law will take its course. हर उस अफसर ने जिस इस सारे शुरू से लेकर हुण तक ਜਿਹੜਾ अपना योगदान पाया इस महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी वधिया काम किया, he will be rewarded. बताया जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई शूटर मन्नू और रूपा पर खास भरोसा करता था। शूटर मन्नू का तो बंदूकों पर इतना हाथ साफ था कि लॉरेंस का सबसे भरोसेमंद गुर्गा था और जुर्म की दुनिया में बेताज बादशाह। लेकिन हश्र क्या, आखिरकार मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैर, मुठभेड़ वाली हवेली के आतंकी पहेली का खुलासा तो जांच के बाद होगा, लेकिन अब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं मूसेवाला मर्डर में शामिल हत्यारों की गिरफ्तारी की पूरी कहानी, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में जेल की हवा खा रहे हैं। पंजाब, एक वक्त में हरित क्रांति का पंजाब आज उड़ता पंजाब है। गैंग्स वॉर में पिसता पंजाब है। पंजाब की आबादी लगभग 3 लाख है, यानी देश की आबादी की महज 2% आबादी पंजाब में है। लेकिन जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले पंजाब में देश के 10% लाइसेंसी हथियार है। ये तो लाइसेंसी बंदूकों की संख्या है, तो सोचो गैर लाइसेंसी कितनी बंदूकें पंजाब में पाई जाएगी। तो वहीं नशे की लत के सबसे ज्यादा मामले भी पंजाब में हैं। यही कारण है कि महंगी लाइफस्टाइल, नशे की लत और आसानी से पैसा कमाने की फिराक में युवा जल्दी से गैंगस्टर्स के संपर्क में आ जाते हैं और हाथों में गोली और बंदूक थाम लेते हैं, और फिर उनके निशाने पर आ जाते हैं मशहूर सिंगर्स और फिल्म स्टार्स। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य सरगना भी इसी कहानी का एक हिस्सा है। जुनून और बदले की भावना में उसने हथियारों को इस तरह थामा कि कभी छोड़ नहीं पाया और जुर्म के रास्ते पर चल दिया। इस गैंग में शामिल ज्यादातर युवा हैं और सब किसी न किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलकर जुर्म की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला अकेले ही नहीं हैं जो गैंग के निशाने पर आए हैं, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे सिंगर रहे जो या तो गैंग की गोली का शिकार बने हैं या गोली से जख्मी हुए हैं। उत्तर भारत में अक्सर कई गैंगस्टर राज चलता है और आए दिन इनका आपसी तकरार भी चलता है। वर्चस्व और दिखावे की होड़ में अंजाम यहाँ तक पहुँच जाता है, बदले की भावना हत्या को अंजाम दे देती है। इनमें से ही एक गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। फिलहाल इस गैंग का मास्टरमाइंड दिल्ली के तिहाड़ जेल के नंबर 8 में बंद है। बिश्नोई पर कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उसने हवाला, धमकी और हत्या जैसी कई साजिशों को अंजाम दिया। अंजाम यहाँ तक पहुँच गया है कि वो कई गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाकर अब विदेशों में भी अपराध को अंजाम देने में जुटा हुआ है। इस गैंगस्टर ने इस साल मार्च में गुरुग्राम में कारोबारी सुरजीत और परमजीत पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2018 में अभिनेता सलमान खान की हत्या की सुपारी लेने वाले शख्स भी इसी गैंग का सदस्य है। 2022 में ही दिल्ली के अलीपुर में बदमाश प्रमोद ब्रजाड़ की हत्या भी इसी गैंग के सदस्य ने की थी। इसके बाद इसकी गैंग की साजिश के तहत ही 29 मई को पंजाब में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरा पंजाब स्तब्ध हो गया। दरअसल ये 4 घटनाएं जेआरएम की दुनिया में मशहूर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की करतूत है। अभी तक फिल्मों में ही जेल से बैठकर गैंग को ऑपरेट करते गैंगस्टर्स को देखा होगा, लेकिन बिश्नोई किसी फिल्मी कथानक को असली में दिखा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। वो बदमाश तो था ही, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा डॉन बन जाएगा और जेल से अपना खुद का गैंग ऑपरेट करेगा। बिश्नोई को अपना नाम कमाने का ऐसा फितूर चढ़ा कि वो हर अनाप शनाप काम में मशगूल हो गया। और फिर क्या था, जैसा फिल्मों में होता है, एक बिगड़ैल युवा को जब बड़ा डॉन मिल जाता है तो अपराध की दुनिया का बादशाह बनने की चाहत में लगातार हर उस काम में डुबकी लगाता जाता है जिससे उसे नाम मिले। धीरे धीरे बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया और आज उत्तर भारत का वो बहुत बड़ा डॉन बन गया है। इस गैंग में 700 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं। ये गुर्गे बिश्नोई के इशारे पर कुछ भी करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। रंगदारी से लेकर हत्या के लिए सुपारी तक का काम ये गैंग करता है। इनके लिए किसी की हत्या करना कोई बड़ा काम नहीं और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी इसी गैंग का कारनामा थी। बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ में जेल नंबर 8 में बंद है। वो हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। इस कोठरी से ही उसका काला साम्राज्य चलता है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम अपने गुर्गों के जरिए दिलवाता है। आलम यह है कि आज बिश्नोई का खौफ है। जेल में बंद होने के बाद वो अपने गुर्गों के जरिए कैसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।